गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम लेके आए हैं इंटीग्रेशन का सीरीज और ये सीरीज महातांडव सीरीज है। ध्यान रखिएगा, अभी जो हम ऑब्जेक्टिव करेंगे ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्टिव नहीं है और जैसा मन तैसा क्वेश्चन को नोट करके यहाँ पे नहीं लाए हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कराया जाता है। अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं काफी इंपोर्टेंट है, 12th बोर्ड में इससे बाहर होने का सवाल ही नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि अभी हमने 100+ क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव केवल इंटीग्रेशन का है, उसमें कुछ क्वेश्चन डिफिनिट का भी होगा और मैक्सिमम इनडिफिनिट का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी जो स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे देख रहे हैं 2, वो क्या है, इंटीग्रेशन ओवर सेक के पावर 5x इंटू में क्या है 10x। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हैं सेक के पावर 5x इंटू में 10x, जानते हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्वेश्चन में आप उस फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन उसी में अवेलेबल हो, उसी में उपलब्ध हो, ताकि उसको डिफरेंशिएशन करके फिर हम इंटीग्रेट कर सके। देखिए आप कितने अच्छे से यहाँ पे हम बता रहे हैं, आप खुद समझ पाएंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सेक के पावर, आप ध्यान देंगे सेक के पावर क्या है 5 और x आई इंटू में क्या है 10x है। ठीक है, अब बताइए इसमें किसका डिफरेंशिएशन कौन है, तो सिंपल वे में हमको नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे है। कैसे है देखिए, अगर हम सेक x इसमें से एक निकाल लेंगे, यहाँ जो 5 है पावर एक अगर निकाल लेंगे तो बचेगा पावर 4। तो देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं, आप एक सेक x यहाँ से निकाल लीजिए तो आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा सेक के पावर कितना 4 और यहाँ पे x, एक सेक जैसी निकालेंगे तो सेक x आई इंटू में क्या हो जाएगा 10x। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब बताइए कि अगर यहाँ पे पावर छोड़ के, पावर जो 4 है उसको छोड़ के केवल सेक x को हम t मान ले तो क्या इसका डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है कि नहीं, सेक इंटू 10 होता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम सेक x को t मानेंगे, तो लेट क्या करेंगे, लेट सेक x को t मानेंगे, सेक x को हम क्या मानेंगे t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक x इंटू 10x। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक x इंटू 10x, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। ठीक है, अब क्या करेंगे dx को इधर भेज देंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सेक x इंटू में क्या है 10x है और यहाँ पे क्या करेंगे dx जैसी भेजेंगे तो इक्वल टू में क्या होगा dt होगा। ये भली भांति आप जान रहे होंगे। ठीक है, अब आइए हमने ये पावर 4 को छोड़ के केवल इस पार्ट को हमने t बोला है, तो यहाँ पे t पुट करेंगे, t पुट करने के बाद पावर 4 आ जाएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे t के पावर 4 रखेंगे और इसके जगह पे यानी sec x इंटू 10x और dx के जगह पे हम क्या रखेंगे dt रखेंगे, क्योंकि जब एक फंक्शन को t माने हैं तो उसके अलावा जितना भी फंक्शन बचता है सबको dt के फॉर्म में लाना पड़ता है, सबको t का फॉर्म बनाना पड़ता है। तो बताइए कि हम यहाँ पे अगर t पुट करते हैं तो t के पावर 4 हो जाएगा और इसके जगह पे क्या रख देंगे dt, ऑलरेडी यहाँ पे dt मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा t के पावर 4 आई इंटू में dt, सारे फंक्शन t का हो गया। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, इजी वे में इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको आप फर्स्ट बोले रहिएगा तो कहिएगा फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट। इंटीग्रेशन ओवर हमने इसको t बोला है सेक x को, तो यहाँ पे क्या कह देंगे t के पावर कितना 4 और सेक x इंटू 10x और dx है उसके जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे, तो आप यहाँ पे dt रख दीजिएगा। जरा आप बताइए यहाँ पे x टू डी पावर n वाला पैटर्न लगेगा कि नहीं, तो x टू डी पावर n में क्या होता है x टू डी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यहाँ पे t का फंक्शन है तो t के पावर n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह देंगे डायरेक्ट कहिएगा 5 और बटा में क्या कहिएगा 5, कुल मिला के x टू डी पावर n का पैटर्न लग गया है। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे x के पावर n, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो आप क्या लिखते हैं x के पावर कितना n प्लस 1 और बाय में क्या लिखते हैं n प्लस 1 और प्लस में क्या लिखते हैं c। क्या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया, बस यहाँ पे t का फंक्शन है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे t का वैल्यू यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू रखना पड़ता है, t के फॉर्म में ये आ गया है, उसको हम इंटीग्रेट कर दिए हैं। अब जो वापस से t देख रहे हैं ना उसका फंक्शन t का वैल्यू x के फंक्शन में रखना पड़ता है, यही पे आंसर नहीं छोड़ेंगे। t का वैल्यू x के फंक्शन में क्या है, तो देखिए
टी यानी सेक एक्स को टी माने हैं, तो यहाँ पे टी के जगह पे सेक एक्स रख देंगे, तो क्या रखेंगे सेक। तो जैसे ही सेक रखेंगे तो सेक के पावर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे एक्स और बटा में कितना 5 और प्लस में कितना सी हो जाएगा। हालांकि इंटीग्रेशन यहाँ जैसे ही निकल गया तो यहाँ भी आपको सी देना एकदम इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में सी है, ध्यान रखिएगा प्लस में क्या है सी है। अब चलिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप चीजों को समझे होंगे। ऐसी सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे नीट एंड क्लीन। अब आइए यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है dx है। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, दो क्वेश्चन के लिए एकदम पूरा बेसिक को तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। देखिए बताते हैं, जब भी इंटीग्रेशन का सवाल आपके सामने आ जाएगा तो पहले फॉर्मूला पे सोचिएगा। पहले इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला 25 को जो हम लिखा है, आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा 25 फॉर्मूला, एक वीडियो मतलब एक ही वीडियो में 25 फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके हम वहां पे क्या किए हैं, रिकॉर्ड करके और अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। अब 25 फॉर्मूला पे आप पहले देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यही सवाल है तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि फॉर्मूला पे है कि नहीं, तो ये नहीं है फॉर्मूला पे, इसलिए क्या करेंगे उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का क्या तरीका है, जैसे ये फॉर्मूला पे नहीं आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं आ पाया है, तो इसको हम तोड़ तार करेंगे। tan स्क्वायर को तोड़ेंगे और तोड़ के कहां तक ले जाइएगा, फॉर्मूला तक, ताकि वहां से फॉर्मुलेट करके यानी उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या, इंटीग्रेशन में नहीं होता है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ेंगे। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इसलिए तोड़ेंगे कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है और 1 का भी इंटीग्रेशन हो जाता है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर एक्स, क्या है tan स्क्वायर एक्स, इसको हम ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तो क्या कहिएगा, sec स्क्वायर एक्स और माइनस 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। क्या देखिए ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर एक्स अलग अलग आप इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा, यानी अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा dx होगा, माइनस का साइन देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 1 इंटू dx। अब बताइए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, tan x होता है, माइनस में 1 का क्या होता है x होता है, प्लस में क्या होता है c होता है। यही आपका आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर आप मिलाइए, क्या है tan x माइनस में x प्लस में c। ऑप्शन नंबर क्या है बी फॉर बाहुबली है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, किसका, cot स्क्वायर एक्स का। अगर आपके सामने एग्जाम्पल में ऐसा देंगे, अगर आ गया ऐसा, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए cot स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है dx है। तो cot स्क्वायर एक्स, देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ cot स्क्वायर एक्स इन इंटीग्रेशन, सो ब्रेक द cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो आप यहाँ पे क्या कह देंगे cosec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है, और माइनस कितना है 1 इंटू क्या है dx है। जरा बताइए cosec स्क्वायर एक्स का कितना होता है, cot x होता है, ठीक है, और माइनस में कितना 1 इंटू dx में x हो जाएगा, प्लस कितना c। यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, इसके बेस पे जितना भी आएगा सबको बताते चलेंगे, यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, cos 2x बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू में sin स्क्वायर एक्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। cos 2x है, ध्यान दीजिएगा, cos क्या है 2x है, तो हम पहले क्वेश्चन को आराम से लिखेंगे cos 2x बटा में क्या है cos स्क्वायर एक्स इंटू में sin स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है sin स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे sin स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या है dx है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, नीचा में cos स्क्वायर एक्स है इंटू में sin स्क्वायर एक्स है। जब भी इंटीग्रेशन का सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं तो फंक्शन को ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप का फंक्शन है। जरा बताइए cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में है, तो ऊपर में भी क्या करेंगे cos स्क्वायर sin स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला सबको पता होनी चाहिए, क्या होता है बताइए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x और माइनस में क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। इसमें किसी को डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, कोई डाउट है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब आइए, अब दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, अब आप यहाँ पे कैसे लिखिएगा इस चीज को आप समझिए। देखिए हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बटा में फिर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे, माइनस का साइन देंगे, अब क्या कह देंगे साइन स्क्वायर एक्स, क्या कह देंगे साइन स्क्वायर एक्स और बटा में क्या कह देंगे cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कह देंगे
साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इसके साथ कट गया, दोनों cos स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे कटेगा ही, साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ कट गया। बताइए जब कट गया तो यहाँ पे फाइनली आंसर आपका क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर नीचा में साइन स्क्वायर एक्स बच गया। आप देख पा रहे हैं नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स बच गया। इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही आप ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स और dx है, माइनस का साइन देंगे, नीचा में यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स है, इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो आप लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। पूरे दुनिया जानता है कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cot x, तो आप क्यों नहीं जानेंगे, आप भी जानते होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल के रख दीजिए, यानी कि cosec स्क्वायर का क्या होता है, माइनस में cot x होता है, माइनस में यहाँ माइनस का माइनस हो गया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, प्लस में कितना होता है c, यही आपका आंसर हो गया। चलिए ऑप्शन मिलाइए, तो माइनस में cot x माइनस में कितना tan x है, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, c आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, sec के पावर 4 प्लस 1 है, बटा में x स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन का रूल होता है कि पावर ऊपर ज्यादा और नीचे कम, पावर ऊपर ज्यादा और नीचे कम, तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। आप डिजिट वाले नंबर को जब डिवाइड करते हैं ना, डिजिट वाले नंबर को, उसको बोलते हैं डिवीजन। लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करते हैं, वैसे फंक्शन को बोला जाता है लॉन्ग डिवीजन। क्या, लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहली बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से किस में डिवाइड करेंगे, x के पावर 4 प्लस 1 में, x के पावर 4 प्लस 1 में। ठीक है, अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना मर्तबे लगेगा, x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x स्क्वायर मर्तबे लग जाएगा। तो x स्क्वायर और यहाँ प्लस 1 को डायरेक्ट गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में क्या 1 गुने x स्क्वायर, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 4 प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे 1 गुने x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर। अब देखिए साइन सबका हम चेंज करते हैं, साइन हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से भली बात ही देख रहे हैं कि इसके साथ ये कट गया। जैसे ही कट गया तो अब बताइए क्या बच गया, माइनस में कितना बच गया, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, प्लस में 1 है, तो आप कह देंगे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1 है। अब जानते हैं कितना मर्तबे लगेगा, एक्स स्क्वायर में किस नंबर से गुना करें ताकि यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर, तब माइनस में 1 गुना करना पड़ता है, माइनस 1 वहाँ पे हो गया। और बताइए एक्स स्क्वायर गुने माइनस 1, तब माइनस में एक्स स्क्वायर, पहला नंबर को पुराना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्ट पुराना पड़ता है, 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 1 होगा। अब बताइए ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से खुद ही देख पा रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जैसे ही इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बताइए यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो फाइनल बचेगा 1 प्लस में, और ये माइनस गोल हो जाता है, ये माइनस हट गया। अब ये वाला यूज करेंगे प्लस वाला था। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 प्लस में और ये भी प्लस में, तो कितना होगा 2 होगा। देखिए फाइनल शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। ठीक है, अब बताइए, तो अब इसको लिखने का तरीका समझिए, भाग देने के बाद इसको हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका यही होता है, यहाँ पे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे, x के पावर 4 प्लस क्या है 1 है, और बटा में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1 है, और यहाँ पे क्या है dx है। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिखने का तरीका ये होता है, भाग देने के बाद पहले हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब चलिए इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। तो पहले भागफल लिखेंगे, भागफल आपके सामने क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, फिर प्लस साइन देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, शेषफल बटे भाजक। क्या लिखेंगे, शेषफल बटे भाजक। तो जरा बताइए शेषफल वहां पे क्या है, 2 है, तो 2 और होल बटा में क्या करेंगे, भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1 है। ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने हमने लाया है। ठीक है, अब देखिए दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, सबका इंटीग्रेशन यहाँ पे 3 पार्ट हो गया, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, dx हो जाएगा, माइनस साइन देंगे 1 इंटू dx, फिर प्लस साइन देंगे, 2 कांस्टेंट है आप बाहर कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 1, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू बाई 3 होगा, माइनस में 1 का कितना होगा x होगा, फिर प्लस साइन देंगे, और 2 है, इसका कितना होगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा x, तो tan इनवर्स कितना x प्लस कितना c, यही आपका आंसर हो गया। तो आप कह देंगे एक्स क्यू बाई 3 माइनस में x और प्लस में 2 tan इनवर्स x, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर बाहुबली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप समझ रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको लिखिए, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, कई बार हम बोल चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ईजी है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 बटे 2 माइनस कितना है 3x, और यहाँ पे क्या है dx। बच्चों आप ध्यान देंगे 1 माइनस 2 माइनस 3x है, 1 बाई 2 माइनस 3x है, तो नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर बनाइए, नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर बनाने की कोशिश कीजिएगा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए आपके सामने ऐसा है
देखिए इस दो बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऊपर में देखिए एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? एफ डैश एक्स का मतलब होता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो नीचे में यहाँ पे क्या है? एफ एक्स है, यानी कहने का मतलब है कि नीचे में कोई फंक्शन है एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है। तो आप इसको लिख दीजिएगा लॉग नीचे वाला। क्या लिखिएगा? लॉग नीचे वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉग नीचे वाला, ठीक है, लॉग एफ एक्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, अभी भी एग्जाम्पल इस पे हम कराएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए अब उसके बाद से क्या है, अब दूसरा नंबर भी आप याद रखेंगे कि अगर मान के चलिए बाटा में रूट के अंदर में कोई फंक्शन है, रूट के अंदर में क्या है? कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स हो गया और यहाँ पे dx है। कंप्लीट आप समझिए, रूट के अंदर में कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर आ जाएगा। तो आप इसको लिखिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। कितना लिखिएगा? 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर क्या लिखिएगा? एफ एक्स लिखिएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब आइए, मतलब इस टाइप का सवाल हम करेंगे, जैसे अभी हम बताना चाह रहे हैं आपको, एग्जांपल अभी हम करा दे रहे हैं कि मान के चलिए एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, एग्जांपल में 1 क्या है? x है। नॉर्मल क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि फॉर्मूला में भी आता है। तो 1/x है। बताइए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है कि नहीं? x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो आप क्या लिखेंगे? लॉग नीचे वाला। जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर हो जाएगा तो लॉग नीचे वाला पूरा फंक्शन ले लीजिएगा, लॉग के एंगल के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? लॉग x प्लस में सी। क्या आप भली भांति जानते होंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहीं से बनता है, ठीक है। अब बताइए, और भी हम यहाँ पे देखिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये रूट वाला पे देख लेते हैं। ऊपर में क्या है? ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या है? मान के चलिए कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है और नीचे में क्या है? रूट के अंदर में क्या है? x के पावर कितना? 3 है और यहाँ पे dx है। जरा आप बताइए, रूट के अंदर में जो फंक्शन है, रूट के अंदर में जो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं? डेरिवेटिव है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसीलिए क्या करेंगे? 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला। तो नीचे वाला क्या है? x³ है और प्लस कितना? c है। तो यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप चीजें समझिए, अगर हम चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन को दौड़ा देते हैं, यानी कि बहुत फास्ट खींच देते हैं। और 100 क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी, 100 क्वेश्चन प्लस होगा, इसको चाहते तो आधा घंटा में हम करा देते, इतना फास्ट कराते। लेकिन क्या उसको उससे बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस टाइप से हम करा रहे हैं, अगर सारे को आप अच्छे से देख लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि एग्जाम में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। इस बात को आप खुद ही जान रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नहीं, यहीं पे 6 नंबर पे फोकस करते हैं। बताइए यहाँ पे क्या है? 2 - 3x है। 2 - 3x का डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए कि 2 - x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 2 - x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, 2 - 3x है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -3 होगा। तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? -3 से। -3 ऊपर किए तो 1/-3 आप यहाँ भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे आप बताइए कि 1/-3 तो बेचारा एज इट इज रहेगा, इसमें क्या दिक्कत है? -3 को आप माइनस ऊपर भी ले जाइएगा तो -1/3 भी लिख सकते हैं। और नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट आप देख पा रहे हैं, ऊपर है, एकदम ऊपर है। देखिए हम इसको और भी अच्छे से लिखते हैं। माइनस यहाँ पे ऊपर में क्या हो गया? 3 और यहाँ पे क्या है? 2 माइनस कितना है? 3x है और यहाँ पे क्या है? dx है। आप बहुत अच्छे से चीजें को समझ पा रहे होंगे। नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर है तो आप लिखेंगे क्या? लॉग नीचे वाला। तो -1/3 है और ये -3 को आप बाहर नहीं कीजिएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर बनाना पड़ता है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या लिखेगा? लॉग नीचे वाला। तो यहाँ पे क्या कह देंगे? 2 - 3x और प्लस में क्या कर देंगे? c कर देंगे। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, तो -1/3 log 2 - 3x। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बी, ठीक है, बी फॉर बाहुबली। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर। सारे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन लिख रहे हैं। आपके सामने क्या है? x³ है और बाटा में यहाँ पे क्या है? 1 प्लस कितना है? x के पावर कितना है? 8 है और यहाँ पे क्या है? dx है। बच्चों आप ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे x के पावर क्या है? 8 है। तो x के पावर 8 है ना, तो इसको क्या करेंगे? x के पावर 4 का स्क्वायर कर लेंगे। जब भी यहाँ पे पावर कुछ भी देखिएगा 2 के अलावा, तो उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप इसको स्क्वायर बनाइएगा, x के पावर जो आपको 4 दिख रहा है ना, उसको जैसे आप स्क्वायर में बनाइएगा तो x के पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब ना x के पावर 8 होगा। आप कहिए ऐसा क्यों सोचे? तो x के पावर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर छोड़ के x के पावर 4 को, यानी x के पावर 4 को t मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट बनाया जाता है और हमेशा फॉर्मेट दिया रहता है। कभी भी क्वेश्चन जो सेट होता है वो फॉर्मेट पे सेट करके देता है। जैसे मन तैसे थोड़ी ना क्वेश्चन लिखता है। ऐसा नहीं है कि हाँ जो मन सो लिख दिया, ऐसा नहीं है। उसको सेट किया जाता है ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। देखिए तो अब बताइए यहाँ पे क्या है? x³ है और नीचे में क्या है? 1 प्लस कितना है? x के पावर 1 प्लस x के पावर कितना? 4 का हम यहाँ पे होल स्क्वायर करना चाहते हैं और लिख भी दिए हैं। कोई दिक्कत है नहीं है। 4 दूना 8, x के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे?
अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, x के पावर 4 को हम t मानेंगे, क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है इसीलिए हम t मान रहे हैं। तो क्या कहेगा, लेट x के पावर 4 को हम क्या कर देंगे, t मान देंगे। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, x के पावर 4 का हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या होगा x क्यू और इक्वल कितना t का होगा dt बाई कितना होगा dx होगा। हम जैसे dx भेजेंगे इधर में ध्यान दीजिएगा, हमने इसको t बोला है, x के पावर 4 को क्या बोला है, t बोला है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स क्यू और dx यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू और क्या है, dx है। आवाज बैटरी दीजिए, बैटरी दीजिए। चलिए अब आवाज जा रहा होगा आप लोग तक, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स क्यू और यहाँ पे क्या करेंगे, dx को भेज देंगे और इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कितना 4 और यहाँ पे क्या होगा dt होगा। चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू है तो dx को इधर भेज दिए तो एक्स क्यू हो गया, यानी एक्स क्यू और dx हो गया। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि जब इसको t बोले हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और एक्स क्यू और dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 बाई 4 dt। एक्स क्यू और dx जो दिख रहा है ना आपको, वो डिफरेंशिएशन से यहाँ पे छांटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, इसको अगर आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट बोलिएगा। हम इतना ही तुम्हें बना देते हैं, क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम इसको t बोले हैं तो एक बटे, कहिएगा सर एक कहाँ, अरे एक्स क्यू को जब dx के साथ में जाएंगे तो एक के बटे नहीं होगा, ये बटा में ही ना है, तो एक बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और एक्स क्यू dx की जगह पे क्या रखेंगे 1 बाई 4 और dt। 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया dt हो गया। अब बताइए 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स t का है, तो आप क्या लिखेंगे 1 बटे 4 यानी 1 बटे 4 और लिखेंगे tan इनवर्स कितना लिखेंगे, t लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t लिखेंगे ब्रैकेट में और t का वैल्यू वापिस से इसमें पुट कर दीजिएगा। तो जैसे ही पुट करेंगे तो 1 बटे 4 और आप बोलिएगा tan इनवर्स, फिर क्या लिखिएगा, t का वैल्यू क्या लिखिएगा, t आप किसको माने हैं, x के पावर 4 को माने हैं, तो x के पावर 4 रख दीजिए और प्लस में c, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 1 बाई 4 tan इनवर्स x के पावर 4, ऑप्शन नंबर आपको c एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लिखते हैं, x इंटू कितना है, e के पावर x है। आप भली बात ही क्वेश्चन को देखने से पता चल गया होगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान के चले कि u है और यहाँ पे क्या है v है और यहाँ पे क्या है dx है। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हमको पहचानना पड़ता है आइलेट से, ठीक है, किससे, आइलेट से। तो जरा आप बताइए कि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन अगर u है तो क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट फंक्शन को बाहर किया जाता है तो u को बाहर करेंगे, इनटू में इंटीग्रेशन करेंगे सेकेंड फंक्शन को और यहाँ इंटीग्रेशन करने वक्त dx देना पड़ेगा, माइनस का साइन देंगे। उसके बाद इसका जो बाहर किए हैं, जिस फंक्शन को बाहर किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखना पड़ता है, तो du बाई dx, क्योंकि u का डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते, इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखना पड़ता है। लेकिन बताइए v का इंटीग्रेशन आपको पता है नहीं है, इसलिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन ओवर कितना v और dx। अब जरा बताइए इस सब फंक्शन यहाँ पे एक हो जाएगा तो फिर से इंटीग्रेशन कीजिएगा तो dx का जरूरत होगा कि नहीं, तो यही होता है फॉर्मेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, जब आप आइलेट से जाते हैं, जानते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे हम मानते हैं, आप आइलेट का यूज कर लीजिएगा, आइलेट किसका यूज कर लीजिएगा, आइलेट। और जैसे ही आइलेट का यूज करेंगे तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आइए, तो आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सबसे लास्ट में है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ई के पावर x होता है। जरा बताइए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जरा बताइए इधर से इधर जाने में पहले अलजेब्रिक है कि पहले एक्सपोनेंशियल है, तो पहले यहाँ पे अलजेब्रिक दिख रहा है, ए मतलब अलजेब्रिक, तो क्या करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन को क्या मानेंगे, अलजेब्रिक को पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो आराम से इसको कीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। जानते हैं फर्स्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट को हम बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन देंगे और फिर क्या करेंगे, जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन निकाल के रखेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, इंटू में इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर सेम रहेगा, फिर यहाँ पे क्या करेंगे dx देंगे, क्योंकि फिर से सबका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स का x रहेगा, e के पावर क्या है x है, माइनस साइन देंगे, e के पावर x गुने 1 e के पावर x सेम रह जाएगा, उसका इंटीग्रेशन भी e के पावर x सेम निकल जाएगा, प्लस में कितना c है। आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, e के पावर x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे x माइनस कितना है 1 है, प्लस कितना c, यही आपका आंसर हो गया। तो e के पावर x कॉमन लेके x माइनस 1 प्लस में c, ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर
एक्स प्लस कॉस टू एक्स और डी एक्स है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर एक्स डी एक्स और प्लस में इंटीग्रेशन ओवर कॉस टू एक्स और डी एक्स, यानी अलग अलग दोनों को कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स का इंटीग्रेशन लिखना है। एक्स के पावर 1 मान सकते हैं क्योंकि एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो एक्स के पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 बटे में क्या 2 होगा। ठीक है, आप जानते होंगे एक्स टू डी पावर n पैटर्न लग गया। अब कॉस टू एक्स का साइन 2x और बाई में क्या हो गया 2 हो गया, प्लस में कितना c हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप जाइए ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या, अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ओवर dx बटे x इंटू एक्स प्लस 2 है। जानते हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है, पार्शियल फ्रैक्शन का सवाल है। चाहे तो आप इसको स्पेशल इंटीग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल फॉर्मूला जो 9 होता है वो भी पैटर्न लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 2x और dx हो गया। ठीक है, dx को साइड में कर दिए हैं तो 1 बटे करके लिख दिए हैं। अब नीचे में जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, उसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 बटे आप जो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x देख रहे हैं उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे उसको समझिए। क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई का फॉर्म लाना है। तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे 2x इंटू में y क्या रखे कि यहाँ पे 2x ही रह जाए। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे आप लाइए। ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और y क्या रखे कि 2x ही रह जाए, तो y अपना मन से 1 रखेंगे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे तब ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, यानी y इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो प्लस में 1 का स्क्वायर किए तो माइनस में भी 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में कोई कांस्टेंट रहता तो ऐड करते, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है। चलिए यहीं पे ब्रेक कर देंगे। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में क्या है 1 स्क्वायर। तो यानी ये जो फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, क्या बन गया एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, उतना तक का फॉर्मूला क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में क्या है 1 स्क्वायर dx है। अब आप चीज़ें जब अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है a स्क्वायर का फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो 1/2a, a क्या है 1 है और x क्या है x प्लस 1 है। ठीक है, तो 1/2a मतलब 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा, तो 1/2 और लॉग x माइनस a, x क्या है x प्लस 1 है, तो x माइनस a क्या है 1 है, अब बटे x प्लस a, तो x प्लस 1 अब प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो क्या करेंगे प्लस 1 और माइनस 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ऊपर में क्या बच जाएगा, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, तो आप लिखिए 1/2 और लॉग के एंगल में क्या लिखेंगे x और बाई में क्या लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने स्पेशल फॉर्मूला लगा के बना दिया है। परफेक्ट स्क्वायर को थोड़ा सा आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है वो बिल्कुल फार्मूला है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ओवर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसका क्या लिखेंगे x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। चलिए ऑप्शन मिला लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है x/2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो सी के साथ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 के बाद 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन ओवर log x बटे x है। ठीक है, और dx है। तो जानते हैं पहले क्या करेंगे, आप log x को t मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिया हुआ है। ठीक है, log का डेरिवेटिव 1/x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x का डेरिवेटिव 1/x और dt/dx। अब 1/x से dx भेज देंगे तो क्या होगा dt होगा। अब बताइए हमने log x को क्या t माना है, तो क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट। अब log x की जगह पे क्या रखेंगे t रखेंगे, तो log x की जगह पे क्या रख दिए t, तो यहाँ पे t और इंटू में क्या होगा 1/x है। अरे इस x को 1/x लिख सकते हैं ना, 1/x और dx, तो 1/x से dx जगह पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए कितना dt। अब बताइए यहाँ पे क्या है t इंटू dt है, तो इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना c हो जाएगा। अब चलिए तो क्या करेंगे, आप जो है t का वैल्यू वापस से रख दीजिए log x, तो log x का होल स्क्वायर बाई में 2 हो गया प्लस में क्या हो गया c हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, आप मिला लीजिए 1/2 अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होल/2 को 1/2 इंटू में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 13 नंबर। 13 नंबर यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन करा रहे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए, अब करना क्या है, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, जो इंटीग्रेशन ओवर
कॉस रूट एक्स और बाई में कितना रूट एक्स और डी एक्स है। जानते हैं यहाँ पे कॉस के एंगल में जो रूट एक्स है उसको क्या करेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, रूट एक्स को टी मान लीजिए। क्या करेंगे, रूट एक्स को टी मान लीजिए। तो रूट एक्स बराबर क्या कह देंगे, टी मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी मानने के बाद रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट हो जाएगा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√x रहने देंगे और dx को भेज देंगे। तो 1/√x और dx भेज दीजिए इस साइड। अब इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा। अब देखिए बहुत इजी हो गया। अब रूट एक्स को t बोले हैं तो cos t हो जाएगा t का फंक्शन। अब 1/√x से dx पे क्या रखेंगे, dt रख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ dt रख देंगे। तो बोलिए फ्रॉम फर्स्ट, उसको अगर फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर कॉस टी, क्या होगा, कॉस टी। अब 1/√x और dx के जगह पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ dt। तो dt लिखिए, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, 2 का 2 कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। क्या होता है, साइन टी प्लस में सी। अब क्या करेंगे, ये जो आप टी जो है, टी का वैल्यू क्या करेंगे, रूट एक्स रख देंगे। तो 2 साइन रूट एक्स और प्लस में सी। तो ऑप्शन नंबर जाइए, ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है मे बी आपको दिख रहा होगा, मिलाइए। ऑप्शन नंबर शायद ए हो रहा है, 2 साइन रूट एक्स। तो 2 साइन रूट एक्स, हाँ बिल्कुल।